दोस्तों, बांग्लादेश की आग में घी डालने वालों की अब खैर नहीं है। भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि ढाका से लेकर बीजिंग तक कोहराम मचने वाला है। पहले गलवान में हमने ड्रैगन की रीढ़ तोड़ी थी, लेकिन अब अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक भारत ने मौत का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें फंसकर चीन की हर एक साजिश दम तोड़ देगी। पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने शी जिनपिंग का सबसे बड़ा राज खोल दिया है। दुनिया को लग रहा था कि सीमा पर शांति है, लेकिन उस शांति के नकाब के पीछे एक खौफनाक तैयारी चल रही थी। मगर अफसोस, चीन भूल गया कि उसके सामने 1962 वाला भारत नहीं, बल्कि 2025 का न्यू इंडिया खड़ा है। भारत ने चीन की चाल चलने से पहले ही शाह और मात वाला खेल शुरू कर दिया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक एयरबेस और टनल नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब मिनटों में भारत के फाइटर जेट दुश्मन की छाती पर लैंड करेंगे। सियाचिन की बर्फ हो या तवांग के पहाड़, अब सप्लाई लाइन 365 दिन खुली रहेगी। सीमा पर छाई यह खामोशी किसी आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत है। और इस बार खतरे की घंटी भारत के लिए नहीं, बल्कि उस विस्तारवादी चीन के लिए बज रही है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन इससे पहले विस्तार से चर्चा करें। अगर आपको अपनी सेना की इस आक्रामक तैयारी और भारत के बदलते रणनीति पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो चलिए इस महाखुलासे की परतों को उधेड़ते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी पेंटागन की एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिसे हम और आप सीमा पर शांति समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत को सीधा अलर्ट भेजा है, सावधान रहिए, दुश्मन मुस्कुरा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब चीन ने बातचीत की मेज सजाई है, तब तब उसने पीठ में खंजर घोंपा है। 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और उधर सीमा पर तोपें तैनात हो रही थी। पेंटागन की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि चीन का पैटर्न नहीं बदला है, वो आज भी वही पुराना धोखेबाज है। चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है, सीमा पर तनाव कम करने का नाटक करो, नेताओं की मुलाकातें दिखाओ, वीजा आसान करो और सामने वाले को यह यकीन दिला दो कि अब सब कुछ ठीक है। और जैसे ही भारत का ध्यान भटकेगा, जैसे ही हमारी सतर्कता थोड़ी कम होगी, चीन अपनी सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक के तहत एक बड़ा हमला कर देगा। रिपोर्ट में गलवान घाटी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। याद कीजिए, वहां भी बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन अंधेरे में 500 से ज्यादा चीनी सैनिक कंटीले तारों और डंडों के साथ घात लगाकर बैठे थे। वो तो हमारे बिहार रेजिमेंट के शेर थे, जिन्होंने बिना गोली चलाए उनकी गर्दनें तोड़ दी, वरना चीन का प्लान तो बहुत खौफनाक था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पेंटागन की रिपोर्ट आने से पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियां इस खेल को समझ चुकी थीं। चीन सोच रहा था कि वह भारत को 1962 की तरह सरप्राइज देगा, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई है। भारत ने चीन की इस फेक शांति का जवाब अपनी रियल तैयारी से दिया है। सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है कि जिस वक्त चीन सीमा पर बंकर बना रहा था, ठीक उसी वक्त भारत अपनी मिसाइलों की रेंज सेट कर रहा था। यह 2025 का भारत है जो दुश्मन के इरादों को उसके दिमाग में पनपने से पहले ही भांप लेता है। चीन की हर चाल, हर मूवमेंट और हर साजिश का काउंटर प्लान पहले से तैयार है। अब सवाल यह नहीं है कि चीन कब हमला करेगा, सवाल यह है कि चीन भारत के पलटवार को झेल पाएगा या नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं 12,000 फीट की उस ऊंचाई पर, जहां भारत ने इंजीनियरिंग का वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखकर चीन के मिलिट्री जनरल भी माथा पीट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्योक ऑनल वेदर टनल की। लद्दाख का वो इलाका जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है, जहां बर्फबारी के कारण महीनों तक रास्ता बंद रहता था और हमारे सैनिकों तक राशन पानी पहुंचाना भी जान हथेली पर लेने जैसा होता था। चीन इसी मौसम का फायदा उठाता था। उसे लगता था कि सर्दियों में भारतीय सेना कमजोर पड़ जाएगी, उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। लेकिन भारत ने पहाड़ का सीना चीरकर 982 मीटर लंबी, यानी करीब 1 किलोमीटर की सुरंग बनाकर चीन की इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब चाहे बाहर कितनी भी बर्फ गिरे, चाहे तूफान आए, भारतीय सेना की गाड़ियां रसद और गोला बारूद बिना रुके सीधे दौलत बेग ओल्डी यानी DBO तक पहुंच रहे हैं।
डीबीओ का नाम सुनते ही चीनियों के पसीने क्यों छूटते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक है और यह कराकोरम पास के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ से भारत सीधे चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान पर नजर रखता है। पहले यहाँ तक पहुंचने का रास्ता सर्दियों में कट जाता था, लेकिन शोक टनल ने इसे 365 दिन ऑपरेशनल बना दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के T-90 भीष्म टैंक अब साल के किसी भी दिन, किसी भी वक्त चीन की सीमा पर गरजने के लिए तैयार हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी से यहाँ काम किया है वह काबिले तारीफ है। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं है, यह भारत की रणनीतिक जीत का स्मारक है। पहले जिस सफर को तय करने में घंटों लगते थे और गाड़ियां खराब रास्तों में फंस जाती थीं, अब वह सफर मक्खन की तरह पूरा हो रहा है। चीन ने पिछले 20 सालों में अपनी साइड में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उसे लगा भारत तो अभी सो रहा है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भारत ने तो उसके दरवाजे तक पक्की कंक्रीट की सड़क बिछा दी है। यह भारत का सीधा संदेश है, हम तुम्हारी सीमा तक सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, बल्कि भारी भरकम लश्कर के साथ पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि अरुणाचल में चीन की हर चाल को गेम ओवर करने के लिए भारत ने 13,000 फीट पर सेला टनल बनाकर तवांग तक सेना की पहुंच को मिनटों में समेट दिया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से गांवों को मिनी मिलिट्री बेस बना दिया है। तो वहीं लद्दाख में चीन की नाक के नीचे दुनिया का सबसे ऊंचा न्योमा एयरबेस तैयार है, जहां से राफेल और अपाचे पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। भारत अब 2.5 मोर्चे के युद्ध यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्थिरता से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए चिकन नेक पर स्पेशल फोर्सेस और पश्चिमी सीमा पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही S-400 ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइलों के घातक कॉम्बिनेशन ने चीनी J-20 का शिकार करने और तिब्बत तक मार करने का ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है कि अब फैसले दिल्ली से नहीं बल्कि बॉर्डर पर तैनात कमांडरों द्वारा लिए जा रहे हैं, जो साफ करता है कि 1962 अब इतिहास है और 2025 का भारत अपनी ऑफेंसिव डिफेंस नीति से दुश्मन को 10 कदम पीछे धकेलने के लिए मुस्तैद है। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि भारत की यह ऑफेंसिव डिफेंस नीति चीन को हमेशा के लिए शांत कर पाएगी? क्या मोदी सरकार का यह सख्त रवैया एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ देगा? और क्या हम अब वाकई इतने सक्षम हैं कि एक साथ 2.5 मोर्चों पर जंग लड़ सकें? अपने जवाब, अपने विचार और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, जाने से पहले एक और बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत ने अंडमान निकोबार में एक ऐसा सीक्रेट नेवल बेस तैयार कर लिया है जो चीन की मलक्का दुविधा को हकीकत में बदल सकता है? कैसे भारत समंदर के रास्ते चीन की गर्दन दबाने की तैयारी कर रहा है, यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली रिपोर्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।